नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ओरिजिनल इंडिया। साल 1975 में देश में लगे इमरजेंसी की कहानी पर बेस्ड कंगना रनौत की फिल्म 6 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी। ट्रेलर के आने के बाद से फिल्म पर विवाद हो रहा था। सेंसर बोर्ड में भी फिल्म का मामला फंस रहा था। विवादों के बीच फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी फिल्म की रिलीज को फिलहाल टाल दिया गया है। नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब साल 1975 में देश में इमरजेंसी लागू किया था, फिल्म उसी पर है। इमरजेंसी फिल्म की इस चर्चा के बीच आइए हम देश में लगे आपातकाल की कुछ जरूरी बातें जानते हैं कि आखिर इंदिरा गांधी ने अचानक देश में इमरजेंसी क्यों लागू किया था। साल 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को करारी शिकस्त दी थी। राजनारायण ने तो हार मान ली, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी, संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दायर किया। 12 जून 1975 को कोर्ट ने इंदिरा को दोषी माना। उनका निर्वाचन अवैध हो गया और 6 साल के लिए उनके किसी भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को अगले फैसले तक पीएम बने रहने की इजाजत दी। उन्हें सांसद के तौर पर वोट डालने का अधिकार नहीं था। वहीं दूसरी ओर जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और वो आंदोलन काफी तेजी से बढ़ रहा था। जेपी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इंदिरा गांधी को पीएम पद से हटने के आदेश का हवाला देकर स्टूडेंट्स, आर्मी, पुलिस से सरकार के आदेश न मानने का आग्रह किया। इन सबसे इंदिरा गांधी काफी नाराज हो गई। उन्होंने बिना कैबिनेट की मीटिंग किए हुए आपातकाल लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी। राष्ट्रपति ने 25 जून की आधी रात में ही अपने साइन कर दिए। इसके बाद पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो गई। इमरजेंसी आजाद भारत के इतिहास में काला दिन इसलिए बन गया क्योंकि इस दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को जेलों में डालने की सरकार की बेलगाम छूट मिल गई। 21 महीने जब इमरजेंसी लागू रही, मानव अधिकार के उल्लंघन और प्रेस पर दमनकारी वाली सेंसरशिप तक की खबरें आती रही। इमरजेंसी लागू होने के बाद लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े दिग्गज नेता शामिल थे। इतना ही नहीं, मीडिया पर सेंसरशिप भी लागू कर दी गई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी इजाजत के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। कई पत्रकारों को मीसा और डीआईआर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। वैसे तो आपातकाल की मियाद 6 महीने तक रहती है, जिसके बाद चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी ने चुनाव टालते टालते 18 महीने तक का समय ले लिया। आरएसएस समेत 24 संगठनों पर बैन लगा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी लागू करने के पीछे इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का भी बहुत बड़ा रोल था। संजय गांधी के कहने पर ही इंदिरा गांधी सारे फैसले लेती गई। इसमें लोगों की जबरन नसबंदी भी शामिल थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहिए ओरिजिनल इंडिया को।